हमारा प्रथम सर्ग भाग नंबर 5वां है। करना क्या अपमान ठीक है इस अनमोल रतन का, मानवता की इस विभूति का, धरती के इस धन का। बिना राज्य यदि नहीं वीरता का इसको अधिकार, तो मेरी यह खुली घोषणा सुने सकल संसार। दुर्योधन जो है ये घोषणा करते हैं, अंग देश का मुकुट कर्ण के मस्तक पर धरता हूँ, एक राज्य इस महावीर के हित अर्पित करता हूँ। रखा कर्ण के सिर पर उसने अपना मुकुट उतार, गूंजा रंग भूमि में दुर्योधन का जय जयकार। दुर्योधन का जय जयकार होने लगा, गूंज रणभूमि में दुर्योधन का जय जयकार। कर्ण चकित रह गया सुयोधन की इस परम कृपा से, फूट पड़ा मारे कृतज्ञता के भर से, भर उसे भुजा से। दुर्योधन ने हृदय लगाकर कहा, बंधु हो शांत, मेरे इस क्षुद्रोपहार से क्यों होता उद्भ्रांत। क्या कौन सा त्याग अनोखा दिया राज यदि तुझको, अरे धन्य हो जाए प्राण तू ग्रहण करे यदि मुझको। कर्ण और गल गया, हाय मुझ पर भी इतना स्नेह, वीर बंधु हम हुए आज से एक प्राण दो दे। भरी सभा के बीच आज तूने जो मान दिया है, पहले पहल मुझे जीवन में जो उत्थान दिया है, गजब का चीज। ऋण भला होऊंगा उससे चुका कौन सा दाम, कृपा करे दिनमान की आऊं तेरे कोई काम। घेर खड़े हो गए कर्ण को मुदित मुग्ध पुरवासी, होते ही है लोग सूरता पूजन के अभिलाषी। चाहे जो भी कहे द्वेद ईर्ष्या मिथ्याभिमान, जनता निज आराध्य वीर को पढ़ लेती पहचान। अब हम छठा अध्याय, ये छठा सर्ग में देखेंगे। प्रथम सर्ग है, छठा भाग है। लोग पूजने कर्ण को, कुमकुम और कमल से रंग भूमि भर गई चतुर्दिक, पुलकाकुल कल कल से। विनय पूर्ण प्रतिवंदन में ज्यों झुका कर्ण सविशेष, जनता विकल पुकार उठी, जय महाराज अंगेश। महाराज अंगेश तीर सा लगा हृदय में जाके, विफल क्रोध में कहा भीम ने और नहीं कुछ पाके। है कि झाड़े पूछ आज तक रहा यहीं से तो काज, सूत पुत्र किस तरह चला पाएगा कोई राज। कर्ण को बता रहे हैं भीम ने अपने क्रोधवश। तो दुर्योधन ने कहा भीम को, मुझे बक बक करते हो, झूठे बक बक करते हो, कहलाते धर्मज्ञ, द्वेष का विष मन में धरते हो। बड़े वंश से क्या होता है खोटे हो यदि काम, नर का गुण उज्ज्वल चरित्र है नहीं वंश धन धान। सचमुच ही तो कहा कर्ण ने, तुम ही कौन हो बोलो, जन्मे थे किस तरह ज्ञात हो तो रहस्य यह खोलो। अपना अवगुण नहीं देखता अजब जगत का हाल, निज आँखों से नहीं सूझता सच है अपना भाल। किसी को भी जो है अपना अवगुण जो है नहीं दिखता है, हमेशा दूसरे की गलत निंदा करने में ही लोगों के दिन गुजर जाते हैं। अपने ओर ध्यान नहीं देता, पहले स्वयं के प्रति खोज होनी चाहिए, स्वयं को झांकना चाहिए कि हम किस तरह हैं। निज आँखों से नहीं सूझता सच है अपना भाल, कृपाचार्य आ पड़े बीच में बोले छी यह क्या है, तुम लोगों में बची नाम को भी क्या नहीं हया है। चलो चले घर को देखो होने को आई शाम, थके हुए होगे तुम सब चाहिए तुम्हें आराम। रणभूमि से चले सभी पुरवासी मोद मनाते, कोई कर्ण पार्थ का कोई गुण आपस में गाते। सबसे अलग चले अर्जुन के लिए हुए गुरु द्रोण, कहते हुए पार्थ पहुँचा या राहु नया फिर कौन। कर्ण को जो है राहु बना दिया। अब हमारा भाग 7वां है। जन्मे नहीं जगत में अर्जुन कोई प्रतिबल तेरा, टंगा रहा है
एक इसी पर ध्यान आज तक मेरा। एकलव्य से लिया अंगूठा, कढ़ी न मुख से आह, रखा चाहता हूँ निष्कंटक बेटा तेरा राह। मगर आज जो कुछ देखा उससे धीरज हिलता है, मुझे कर्ण में चरम वीरता का लक्षण मिलता है। बढ़ता गया अगर निष्कंटक यह अद्भुत भटमाल, अर्जुन तेरे लिए कभी यह हो सकता है काल। अर्जुन को उनके गुरु जो है समझा रहे हैं कि कर्ण जो है कभी न कभी तुम्हारे लिए काल साबित हो सकता है, इसीलिए सचेत रहना इससे। सोच रहा हूँ क्या उपाय मैं इसके साथ करूँगा, इस प्रचंडतम धूमकेतु का कैसे तेज हरूँगा। शिष्य बनाऊँगा न कर्ण को, यह निश्चय है बात, रखना ध्यान विकट प्रतिभट का, पर तू भी है तात। रणभूमि से लिए कर्ण को कौरव शंख बजाते, चले झूमते हुए खुशी में गाते मौज मनाते। कंचन के युग शैल शिखर में समसुगठित सुधर सुवर्ग, गलबाही दे चले परस्पर दुर्योधन और कर्ण। बड़ी तृप्ति के साथ सूर्य शीतल अस्ताचल पर से चूम रहे हैं अंग पुत्र का स्निग्ध सुकोमल करके। आज न था प्रिय उन्हें दिवस का समय सिद्ध अवसान, विरम गया क्षण एक क्षितिज पर गति को छोड़ विमान। और हाय रनिवास चला वापस जब राजभवन को, सबके पीछे चली एक विकला मसोसती मन को। उजड़ गए हो स्वप्न की जैसे हार गई हो दाव, नहीं उठाए भी उठ पाते हैं कुंती के पाँव। अब माता कुंती को जो है बहुत ही भय होने लगा और उनको पता भी चल गया कि ये जो कर्ण है हमारे प्रथम पुत्र ही है। तो हमारा भाग नंबर जो प्रथम सर्ग था वो समाप्त हो चुका है। अगले अध्याय में हम लोग प्रथम सर्ग तो हो चुका है, अगले नेक्स्ट वीडियो में जो है हम लोग भाग 2 यानी द्वितीय सर्ग को देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।